हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन जो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे और जिनकी गाइडेंस के अंडर हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। जब भी हम छोटे होते हैं तो हम हमेशा अपने जो बड़े होते हैं उनसे गाइडेंस लेते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं और हमेशा उससे हमें बेनिफिट ही मिलता है। तो हमेशा अपने जो बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज हम जो स्कीम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम गवर्नमेंट ने ईयर 2004 में स्टार्ट की थी, जिससे कि सीनियर सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। क्योंकि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं और वो अपना पैसा रिस्की मार्केट, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना पसंद करते और वो बिल्कुल ही अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी जिससे उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि उनका जो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छे से चल पाए। आइए डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो प्राइमरी सीनियर सिटीजन के लिए है जो कि इंडिया के सिटीजन है। ये स्कीम सीनियर सिटीजन को रेगुलर इनकम स्ट्रीम ऑफर करती है और उसके साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी ऑफर करती है। इंडिया में 2050 तक करीबन 29-30 करोड़ लोग 60 साल की एज या उससे भी ऊपर के हो जाएंगे। तो इस रैपिडली अर्बनाइजिंग कंट्री में सीनियर सिटीजन को भी कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है ताकि उनको किसी पर डिपेंडेंट होना ना पड़े। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है एक हाईएस्ट अर्निंग स्मॉल सेविंग स्कीम है जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। बेसिक्स ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज़ ए गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम। तो इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। दिस स्कीम इज़ फॉर सीनियर सिटीजन हु आर रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये एनआरआई के लिए अवेलेबल नहीं है। दे कैन इन्वेस्ट ए लमसम इन द स्कीम। तो वे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं वो एक लमसम अमाउंट अप टू 30 लाख रुपीस तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में, इंडिविजुअली और जॉइंटली। या तो वो अकेले इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गेट एक्सेस टू रेगुलर इनकम। और वो एक रेगुलर इनकम जो उनके अकाउंट में क्वार्टरली बेसिस पर क्रेडिट कर दी जाती है अलॉन्ग विथ टैक्स बेनिफिट। इस स्कीम के ऊपर जो वो डिपॉजिट करते हैं इस स्कीम में उसको 80C में भी काउंट किया जाता है और उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इट इज़ ए पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। ऑल्सो सीनियर सिटीजन कैन ओपन ए SCSS अकाउंट इन ए पोस्ट ऑफिस और एन ऑथराइज्ड बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को की और उनका ध्यान रखते हुए कुछ बैंक्स को भी ऑथराइज कर दिया है कि वे भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ SCSS। सबसे पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए ये पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित रहता है और मैच्योरिटी पर आपको पैसा वापस मिल जाता है। इंटरेस्ट इनकम। इंडिविजुअल्स जो भी ये अकाउंट खोलते हैं उनको हर क्वार्टर सेविंग अकाउंट में उनके इंटरेस्ट दे दिया जाता है उस रेट पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पर फिक्स करती है। आज की डेट में इस स्कीम पर जो इंटरेस्ट है वो 8.2% पर एनम चल रहा है और ये इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। तो इसका मतलब है कि यदि हम एनुअल यील्ड की बात करें तो वो 8.2% से भी ऊपर है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वो फिर से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट एनुअल यील्ड है वो 8.2% से भी ऊपर का है। Interest payment will be credited to an individual account on the first date of every quarter, like April, July, October and January in their saving account. Mode of deposit. जो भी सीनियर सिटीजन इस अकाउंट को खोलना चाहता है वो यदि 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करना चाहता है तो वो कैश में भी जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर का तक का अमाउंट है तो आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी और इस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैच्योरिटी ऑफ स्कीम। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, लेकिन अगर इंडिविजुअल चाहें तो वो 3 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें चौथे साल के अंत तक एप्लीकेशन देनी होती है इस एक्सटेंशन के लिए।
इस एक्सटेंशन के लिए जो फॉर्म बी लगता है वो भी मैंने इस वीडियो में शो किया हुआ है लास्ट में। नॉमिनेशन, इंडिविजुअल्स इस अकाउंट में अपने नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं ताकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में इसका पैसा उनके नॉमिनीज को मिल सके। नंबर ऑफ अकाउंट, कोई भी सीनियर सिटीजन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है, वो मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं और हर अकाउंट में वो 2-2, 3-3 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सभी अकाउंट्स को मिलाकर एक इंडिविजुअल के नाम में जो टोटल अमाउंट है वो 30 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये अमाउंट 31 मार्च 2023 तक 15 लाख रुपए थी, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में इस अमाउंट को बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया है, जिससे सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम डिपॉजिट जो है इस अकाउंट में सीनियर सिटीजन 1000 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट जो है 30 लाख रुपए है। यदि 2 लोग मिलकर इस अकाउंट को खोलते हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, तो वे 60 लाख रुपए यानी कि 30 लाख रुपए पर हेड भी जमा कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, ये जो अकाउंट है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में शिफ्ट किया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन किसी एक सिटी में रह रहे होते हैं और उसके बाद उनके बच्चों का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उन्हें भी उनके साथ जाना पड़ता है, तो इसमें वे लोग अपना अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उस सिटी के अंदर। प्रीमेच्योर, ये जो अकाउंट है ये आप प्रीमेच्योर विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले साल में ही इसको बंद करते हैं, यानी जब भी आपने अकाउंट खोला और उसके पहले साल में ही आप इसे बंद करते हैं, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो जितना आपने पैसा जमा कराया था उतना आपको वापस मिल जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। तो यदि आप मान लीजिए पहले साल के 12वें महीने में इस अकाउंट को बंद करते हैं तो 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी पे कर दिया जा चुका होगा। तो वो 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में से काट कर वो बाकी का पैसा आपको जमा दे देंगे, और 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको पहले ही मिल चुका है, तो फर्स्ट ईयर में क्लोज करने पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल से पहले आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो आपको 1.5% का चार्ज लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट में। तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल चुका है वो आप रख सकते हैं, लेकिन 1.5% आपके प्रिंसिपल में से काट लिया जाएगा। यदि 2 साल के बाद आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, प्री मैच्योर करना चाहते हैं, तो 1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। डिडक्शन अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80C, ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में वो 80C में अलाउबल डिडक्शन है, तो जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इस डिडक्शन का बेनिफिट आपको सिर्फ पहले साल में मिलेगा जब भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप इस अकाउंट को एक्सटेंड कराते हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट दूसरे सालों में नहीं मिलेगा। तो बेटर यही होगा कि आप हर साल एक अकाउंट खोलें और कुछ पैसा इसमें जमा कराएं ताकि आपको हर साल डिडक्शन का बेनिफिट मिल पाए। एलिजिबिलिटी फॉर SCSS, SCSS में कौन कौन लोग अकाउंट खोल सकते हैं? सबसे पहले हमने जाना कि इंडिविजुअल जो 60 साल से ऊपर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। दूसरा, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो 55 साल से ऊपर हैं और 60 साल से नीचे। लेकिन इन लोगों को इन्वेस्टमेंट जब भी उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं उसके 1 महीने के भीतर कर देना है। यदि उन्होंने 1 महीने के भीतर इसको नहीं किया तो वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। जिनकी एज 50 साल से ऊपर है और 60 साल के नीचे, वे डिफेंस के रिटायर्ड एम्प्लॉय भी इस इन्वेस्टमेंट में, इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही कि जब भी वो उनको रिटायरमेंट का पैसा मिलता है उसके 1 महीने के अंदर उन्हें इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन कौन से बैंक आज की डेट में ऑथराइज्ड हैं पोस्ट ऑफिस के अलावा? तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इंडिया के जो मेजर बैंक्स हैं वो सभी ऑथराइज्ड हैं इस अकाउंट को खोलने के लिए। आप किसी भी बैंक में अप्रोच कर सकते हैं और इसका फॉर्म भरकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आपको अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको 2 पासपोर्ट साइज चाहिए, फोटोग्राफ ऑफ ईच एप्लीकेंट, आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, वोटर ID, आधार और पासपोर्ट ऑफ ईच एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार, यूटिलिटी बिल और पासपोर्ट, एज प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर ID, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑफ ईच एप्लीकेंट। ऑल डॉक्यूमेंट शुल बी सेल्फ अटेस्टेड। और आप इसमें इसी के साथ नॉमिनेशन
की फीचर का भी लाभ उठा सकते हैं और किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि SCSS स्कीम पर जब से ये शुरू हुई है उस पर क्या इंटरेस्ट रेट आज तक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 9.3% और मिनिमम 7.4% इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा रिसेंट ईयर में FD का इंटरेस्ट 6% के करीब चला गया था, लेकिन इस स्कीम में मिनिमम इंटरेस्ट भी 7.4% है और मैक्सिमम 9.3, जो कि ईयर 12-13 एंड ईयर 15-16 में था 9.3%। आज की डेट में 1 अप्रैल 2023 से ये इंटरेस्ट 8.2% है और 1 अक्टूबर या अक्टूबर क्वार्टर में जब ये इंटरेस्ट फिर से डिक्लेयर किया जाएगा तो उम्मीद है कि इस इंटरेस्ट को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ रहा है और इससे ये इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, टैक्स रिलेटेड जो स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं है और उस पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो आपको अपनी इनकम में ऐड करना है। यदि आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स में है उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। TDS वुड बी डिडक्टेड एट 10%। यदि आपका इंटरेस्ट साल में 50,000 से ऊपर है तो आपको TDS भी कटेगा 10% की रेट पर, जो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए रिफंड क्लेम कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। नो TDS विल बी डिडक्टेड इफ फॉर्म 15G 15H इज सबमिटेड। यदि आपने बैंक में जाकर फॉर्म 15G 15H जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो सबमिट कर दिया तो आपका TDS भी नहीं कटेगा। कुछ और बातें, द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ए जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। तो मान लीजिए आप हस्बैंड और वाइफ जो सीनियर सिटीजन है दोनों मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें 30 लाख रुपए डाल देते हैं, तो ये पूरा 30 लाख रुपए जो फर्स्ट होल्डर जिस पर्सन का नाम अकाउंट में पहले नंबर पे होगा उसी के नाम में माना जाएगा, दूसरे के नहीं। तो पहला आदमी जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है वो ये पूरा पैसा क्लेम कर सकता है। जॉइंट होल्डर को ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ मिले, बट अगर फर्स्ट होल्डर को कुछ हो जाता है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो सेकंड होल्डर इसको क्लेम कर सकता है। इफ द इंटरेस्ट पेबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड बाय एन अकाउंट होल्डर सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इस स्कीम में इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते और अपना सेविंग अकाउंट नंबर प्रोवाइड नहीं करते, जिससे वो सोचते हैं कि ये इंटरेस्ट इसी स्कीम में रहेगा और उस इंटरेस्ट पर भी उनको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसी जो एलिजिबिलिटी है वो हटा दी है। यदि आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते तो वो इंटरेस्ट का पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर यही है कि आप वो इंटरेस्ट हर क्वार्टर में क्लेम कर लें, क्योंकि वो इंटरेस्ट कोई एडिशनल इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अकाउंट शैल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सेविंग अकाउंट। तो मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ की डेट से जब तक वो पैसा नॉमिनी क्लेम नहीं करता उस डेट तक इस अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ना कि 8.2% या SCSS स्कीम के अंतर्गत। इन केस स्पाउस इज ए जॉइंट होल्डर और ए सोल नॉमिनी अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड टिल मैच्योरिटी। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मान लीजिए कि दो लोगों ने मिलकर अकाउंट खोला, दोनों ही सीनियर सिटीजन थे, तो अगर पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरा अकाउंट होल्डर, क्योंकि वो भी सीनियर सिटीजन है और एलिजिबल है SCSS के लिए, वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उनका खुद का अलग से कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो इन सभी अकाउंट्स को मिलाकर उनके नाम में SCSS स्कीम के अंतर्गत जो अमाउंट जमा है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 लाख तक ही होनी चाहिए। अगर 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जो एडिशनल अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्सन को ओनली अप टू 30 लाख रुपए मैक्सिमम अलाउड है SCSS के अंतर। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फॉर द कन्वर्जन ऑफ जॉइंट अकाउंट इनटू। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करने की भी फैसिलिटी दे दी है। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो अब आप जिसने भी पहले जॉइंट अकाउंट खोला था और अब इसे सिंगल करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसे सिंगल बना सकते हैं। To sum it up, SCSS is a very good scheme for senior citizen who want a decent risk-free return on a corpus fund at 8.2% per annum. तो इस स्कीम में जो भी इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में उन्हें मंथली 20,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली
61,500। जो भी सीनियर सिटीजन स्कीम में 30 लाख रुपए लगाता है वो इस 61,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर में कमा सकता है और अपनी लाइफ ईजिली जी सकता है। ये फॉर्म ए है जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए फिलअप करना पड़ेगा। आप इसे देख सकते हैं क्या क्या डिटेल है इसमें। और ये फॉर्म बी है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा इन केस आप इस स्कीम को एक्सटेंड कराना चाहते हैं अनदर 3 साल के लिए। आशा करता हूँ कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के साथ ये स्कीम शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी नए वीडियो हैं, फाइनेंस पे नॉलेज है, उन लोगों को डायरेक्ट ये वीडियो पहुंच सकें। इसके बाद यदि आपको इस स्कीम पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं वही 2 बातें आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।